की और कोई सज़ा नहीं है। इनको ज़िंदा जला दो, चौराहे पे खड़ा करो, इनके ऊपर मिट्टी तेल डालो, पेट्रोल डालो और माचिस जला दो। इनके अलावा इनकी और कोई सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसी के लायक हैं। वरना हमारे देश की जो बेटियां हैं ना, उनका ऐसे ही बलि चढ़ते रहेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे इस तरह से बैठ के, और कुछ नहीं हो सकता यहाँ। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं लाइफ विद आरू, वुमेन्स लाइफ। तो आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, कोई आपके साथ कोई बात नहीं करूँगी, कोई रियल लाइफ या हमारी वुमेन्स लाइफ की स्टाइल के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं भारत की नागरिक हूँ। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि मैं भारत की नागरिक हूँ, और मैं सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज मैं एकदम सच में, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं, सभी फ़ोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, और आप सबके फ़ोन में ये न्यूज़ आ रहा होगा किस तरह से 13 साल की मासूम बच्ची के साथ, मतलब किस हैवानियत के साथ उसके साथ ये सब हुआ। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। मतलब दर्द इतना है कि मैं कह भी नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस शब्द में कहूँ। आज मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, आपके घर में बेटी है, बच्चियाँ हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बाहर जाती हैं, काम करने जाती हैं, अपने ऑफिस जाती हैं, या बाहर खेलने जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं। वो घर सेफ़ आएंगी या नहीं आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं ले सकता इसका कि बच्चियाँ आपकी सेफ़ घर आएंगी या नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कब तक ये सिस्टम ऐसे चुप रहेगा और कब तक हम ऐसे बुत बने तमाशा देखते रहेंगे। मेरा आप सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि कल हो कि ये जो आज उस बच्ची के साथ हुआ, कल ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अंदर से, इस तरह का मतलब ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि अगर वो इंसान, वो जो हैवान है, जो भेड़िया है, अगर मेरे सामने मिले तो मैं उसे ज़िंदा जला दूँ। और मेरे लिए मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि आप उसके लिए क्या सज़ा एक्सपेक्ट करती हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़िंदा जला दो, या तो उसकी पूरी बॉडी को, उसके बॉडी का जो स्किन है ना, उसको खरगोश की एकदम हटा के उस पर मिर्ची पाउडर लगा दो। मतलब इस तरह का मुझे गुस्सा आ रहा है। बट मेरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, मेरी इस तरह से मतलब, क्योंकि मैं घर में बोलूँगी, चुप हो जाऊँगी, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाऊँगी। तो मुझे ये लगा कि मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए, यूट्यूब पे अपनी बात बतानी चाहिए कि क्यों मतलब ऐसा हो रहा है और क्यों हम चुप हैं। आज ये इस बच्चे के साथ हुआ, वो कल हमारे मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। बट फिर भी हम चुप हैं और बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। क्या गलती रही होगी उस बच्ची की कि वो पढ़ने बाहर गई, या वो ऑटो रिक्शा में बैठ कर घर आ रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उस बच्ची की गलती क्या थी। यह लड़की होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। मुझे तो यही लग रहा है कि लड़की होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है। मतलब मैं एक बेटी की माँ हूँ, और जब मेरी आरू पैदा हुई थी तब तो सब ठीक था, लेकिन जब आरू 3 साल की हो गई तो सब मुझे कहने लगे, मतलब जो मेरी फैमिली मतलब थे सब लोग, कि तुम को एक बेटा कर लेना चाहिए, आरू के साथ एक भाई रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे सच में एक बॉय बेबी करना चाहिए, आरू के बाद एक भाई करना चाहिए। बट अब मुझे लग रहा है कि क्यों क्यों करूँ मैं भाई, क्यों करूँ मैं बेटा। ऐसा तो नहीं है कि जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया, और मतलब वो जो लड़का जो इस तरह का मानसिक रोगी, जो पागल होता है ना, जो लड़कियों को देख के नोच खाने का जिनका मन होता है, ऐसा नहीं है कि वो पेड़ से टपके हैं या वो ज़मीन के अंदर से आए हैं। उस लड़के को भी, उस हैवान को भी, उस राक्षस भेड़िए को भी किसी न किसी माँ ने ही जन्म दिया है। तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं जिस बेटे को जन्म दूँगी या मेरा जो बेटा होगा वो किसी लड़की पर, किसी मासूम पर बुरी नज़र नहीं डालेगा। तो इसलिए मैं भगवान के शुक्रगुजार हूँ कि मैं बेटे की माँ नहीं हूँ। मेरी एक सुंदर क्यूट प्यारी बेटी है, लेकिन मुझे उसकी चिंता है, डर है मुझे कि पता नहीं अगले पल में वो ठीक है, कब उसके साथ क्या हो। क्योंकि ये हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर अभी हम ये दूसरे शहर में सुन रहे हैं तो ये मेरे शहर में नहीं होगा, मेरे मोहल्ले में नहीं होगा, मेरे पड़ोस में नहीं होगा। क्योंकि भेड़िया हर जगह है, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में एक ऐसा मानसिक रोगी, ऐसा भेड़िया है जिसका चेहरा आप नहीं पहचान सकते, जो ऐसा मतलब लड़कियों को देख के जिसे नोच खाने का मन करता है ना, ऐसे हैवान हर गली मोहल्ले में है जिनको आप देख के पहचान नहीं सकते, बट वो हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की कहीं भी सेफ़ है, और पता नहीं कब तक ऐसी लड़कियां, हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, या हम खुद हैं, अभी मैं युवा हूँ, 32-33 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती, और ऐसे पागल हैवानों के लिए तो कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती।
मुझे समझ नहीं आता कि जब ये किसी का बलात्कार करते हैं, तो जब इन्हें किसी का बलात्कार करने की जब ये एज नहीं देखते, वो छोटी बच्ची हो, मासूम हो, 10 साल की, 5 साल की, 2 साल की। मैंने तो न्यूज़ में 2-2 साल के, 6-6 महीने की बच्चियों का रेप का भी कहानी तो मतलब न्यूज़ बहुत देखा हुआ है न्यूज़ चैनल पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब रेप करते वक्त वो बलात्कारी बच्चों का या किसी का उम्र नहीं देखते, तो सज़ा देते वक्त सरकार उनकी उम्र का ख्याल क्यों करती कि वो अभी 18 साल के नहीं हुए हैं या अभी वो बुज़ुर्ग हैं तो ये हैं। अरे भाई, मैं तो बस सरकार से ये कहती हूँ कि ऐसे अपराधियों को या तो सीधा डायरेक्ट गोली मार दो या डायरेक्ट फांसी की सज़ा दे दो। मतलब जेल में रखना, उन्हें वेट करना कि जब इनका सज़ा पूरा होगा तो इनका सज़ा मिलेगी, क्या है ये? इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट उनको पकड़ो और फांसी दे दो या डायरेक्ट उनको गोली मार दो। क्योंकि जिस दर्द से लड़कियां गुजरती हैं ना, कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता कि इस दर्द को कोई मर्द या कोई पुरुष कोई भी फील नहीं कर सकता कि कितना तकलीफ़ होता है अपने आप को, अपनी शरीर पे नहीं, अपने मन पे जब चोट लगती है, जब आपकी आबरू को तार तार किया जाता है, तो क्या फील होता है ना, ये कोई नहीं समझ सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही। मैं जब भी फ़ोन उठा रही हूँ, फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, वो वीडियो आ रहा है और मैं मतलब बहुत भारी मन के साथ फ़ोन को रख दे रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ और कैसे मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं बहुत मतलब छोटे शहर से हूँ और मेरी मन की बात सरकार तक नहीं पहुँच सकती। मुझे पता है कि मैं सरकार तक मेरी पहुँच नहीं है। सरकार छोड़ो, मेरे गली मोहल्ले से बाहर मुझे कोई पहचानता तक नहीं है, तो मेरी पहचान लोगों तक नहीं जा सकती। बट मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरे मन की बात सरकार तक पहुँचे, कि ऐसे लोगों को, ऐसे पागल मानसिक जो रोगी है ना, हैवानियत जिनके अंदर कूट कूट की भरी है, उनको गोली मार दो या उनको जिंदा जला दो। मैं बस ये कहती हूँ, उनको जिंदा जला दो। क्योंकि ये जो चल रहा है ना हमारे देश में, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बेटी स्कूल जाती है तो मुझे डर लगता है उसका। वो उसको मैं बाहर खेलने तक नहीं छोड़ पाती, मैं नहीं छोड़ने जाने देती उसे कहीं खेलने के लिए। मुझे डर लगता है कि पता नहीं क्या हो, पता नहीं कब उसकी किस्मत में क्या लिखा हो। तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत डरी हुई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और ये सिर्फ मेरे मन की हालत नहीं है, मेरे जैसी जितनी भी जो बेटियों की माँ है खासकर, सबके मन की यही दशा है। वो सब कहीं ना कहीं डरी हुई हैं। सबका ध्यान घड़ी पे होता है कि उनकी जो बेटी है वो अगर स्कूल गई है, कॉलेज गई है, ट्यूशन गई है या कहीं गई है, तो वो अगर 5 मिनट लेट होता है ना, तो सब खड़ी देखने लग जाते हैं, दरवाजे पे जाकर खड़ी हो जाती है। मैं अपनी मम्मी को भी खुद मैं देखी हूँ। अगर हम मार्केट में, अभी भी मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ, पर फिर भी अगर मुझे मार्केट में, अगर अकेले मार्केट जाऊँ और मुझे घर से आने में देर होता है, तो मेरी मम्मी दरवाजे के पास से जाकर खड़ी रहती है और पूछती है बहुत लेट हो गया क्या। मम्मी एक एक बात का डिटेल्स देती है कि टोटो में बैठी क्या हुआ। अगर मैं मम्मी से ये भी बोलूँ कि टोटो वाला बड़ा खरूस मिल गया था, तो मम्मी डर से पूछती है कि क्या हुआ, क्या बोला। मतलब मम्मी को इस बात का डर होता है कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरी बेटी के साथ। तो ये हमारे इंडिया में इतना डर और इतना दहशत फैला हुआ है ना, मतलब खासकर बच्चियों को, बच्चियों की सुरक्षा के लिए। अगर बच्चियाँ कहीं भी जा रही हैं, स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्ला, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो लेकिन कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मैं 1-2 दिन पहले एक स्कूल वैन वाले भैया को देखी थी। मैं ना ही स्कूल का नाम लूँगी यहाँ पे और ना ही मैं वैन वाले का कुछ भी बताऊँगी डिटेल्स, क्योंकि ये सब किसी के सामने शो करना मतलब सोशल मीडिया पे खासकर अच्छा नहीं है। तो मैं एक वैन वाले भैया को देखी कि एक बच्ची थी, 11 साल, 10-11 साल की या 12 साल की होगी, क्योंकि उसका एज समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो छोटी बच्ची थी, वो स्कूल से उतर के अपने घर जा रही थी और वैन वाले भैया तब तक उस बच्ची को देखते रहे जब तक उसकी मम्मी दरवाज़ा खोल के बच्ची को अंदर नहीं ले ली। तो मुझे ये चीज़ इतना अच्छा लगा, मैं इतनी खुश हुई, मुझे लगा कि ऐसे कुछ लोग भी हैं हमारी दुनिया में। तो अगर इतना अच्छा सोच हर वैन वाले का, हर टोटो वाले का, हर बस वाले का हो जाए, तो आधा से ज़्यादा लड़कियाँ तो ऐसे सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको वैन में बैठा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल में तो टीचर उनका केयर कर रहे हैं, और जब वो घर आ रहे हैं तो वैन वाले उनको सुरक्षित घर तक छोड़ रहे हैं। तो आधा से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हमारे समाज में कुछ ऐसे क्या बोलेंगे उसको, पागल मानसिक रोगी, भेड़िया जिसको कह सकते हैं, हैवान जिसको कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना, जिनको बच्चियों को देख के पता नहीं क्या हो जाता है अंदर से। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि ये कौन सा रोग है जो आपको इतना उबाल मारता है, जो आप बच्चियों को बच्ची नहीं समझते, आप लड़कियों को लड़की नहीं समझते, किसी स्त्री को स्त्री नहीं समझते। अब क्या हो गया है हमारे समाज के पुरुषों को? अगर आपकी मानसिकता इतनी ख़राब है ना, तो आप पागल खाने चले जाओ, या आप अपनी जो आपकी बीवी है ना उसके साथ जाके रूम में बंद हो जाओ फिर, क्योंकि आपको कुछ नहीं हो सकता।
या फिर अब मैं तो कहूँगी कि अगर ऐसा कोई मानसिक पागल इंसान किसी का हस्बैंड है ना, तो उसको जिंदा जला दो, गोली मार दो उसको, या उसको जहर दे दो, क्योंकि उस इंसान के साथ जिसके अंदर में इतना हैवानियत भरा पड़ा है कि उसको मतलब लड़कियों को देखते ही उसके अंदर खुलबली जो आ जाती है ना, तो ऐसे ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मतलब क्यों क्यों रहोगे आप धरती पे किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, किसी का मतलब अच्छी खासी बसी बसाई, मतलब जिसका ज़िंदगी अच्छा चल रहा है उसकी ज़िंदगी तो आपने मिट्टी में मिला दी, सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए, अपनी मानसिक सुख के लिए। तो फिर ऐसे इंसान का रहना कुछ नहीं है। मैं सरकार से अपील करती हूँ, मैं लोगों से अपील करती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक नहीं, एटलीस्ट कुछ बड़े लोगों तक पहुँच सके, कि वो ऐसे लोगों को जो ऐसे घिनौने टाइप की सोच वाले मानसिक रोगी जो हैवान हैं, उनको सरकार कड़ी से कड़ी सज़ा दे सके, ताकि वो थोड़े कंट्रोल में आ सके और हमारे देश की जो भी बच्चियाँ बची खुची है ना, वो सुरक्षित रहें, वो सुरक्षित हो जाएं बच्चियाँ। मैं बस ये कहना चाहूँगी सरकार से।